नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो साथियों, आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना है, जो एक कच्चे कर्मचारी की घटना है, दास्तां है, वो सच्ची दास्तां है। अभी 1-2 दिन पहले की दास्तां है, जो भाई ने हमें फ़ोन करके अपनी जो आप बीती वो सुनाई है। वो मामला है जो वो किसी भी कच्चे कर्मचारी के साथ हो सकता है। तो साथियों, पूरी खबर सुनाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि किसी भी कच्चे कर्मचारी का शोषण होता है तो उसकी आवाज़ हम उठाएं और उस साथी की हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें। तो निवेदन यही रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएगी, कोई सरकार की ओर से होती है या फिर आप कर्मचारी भाइयों का कोई भी मैसेज होता है, तो उसको आगे बढ़ाने में हम आपकी हेल्प कर सकें और आपका मुद्दा उठा करके उस भाई की, किसी भी भाई की, आप जैसे किसी की भी समस्या है, उसको सरकार के संज्ञान में ला सकें और अधिकारियों से निवेदन करके उस समस्या का हल करवाया जा सके। तो साथियों, ले चलते हैं सीधा आपको जो एक कर्मचारी की दास्तां है, उसने खुद सुनाई है साथियों। तो मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे साथियों, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बात है, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ एक दोस्त, लगा लीजिए, अभी फ़ोन के माध्यम से जब बात होती है तो बताई उसने सारी अपनी हड्डबीती। तो एक दोस्त ही मान लेते हैं भाई को, तो जो कच्चा कर्मचारी है, सारे भाई हैं, अपने दोस्त हैं। तो उसने बात जो बताई है, तो दिल झकझोरने वाली एक बात है साथियों। लगभग आज से 14 साल पहले एक लड़का जो अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए या काम सीखने के लिए अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर जाता है। तो जहाँ वो काम सीखता है या मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ के लोग उसके नेचर को अच्छी तरह से जान लेते हैं। उसका स्वभाव, बोलचाल इतना बढ़िया होता है कि वहाँ के लोगों का उसके साथ अच्छा मेल मिलाप हो जाता है। और गांव के सरपंच या मेन लोग जो होते हैं, उसका नेचर को लेकर के उससे बहुत बढ़िया से पेश आते हैं और उसकी बढ़िया खातिरदारी करते हैं। तो इसी बीच में साथियों, वहाँ पे एक ढाणियाँ होती हैं या फिर कहीं पास में एक प्राइमरी स्कूल बन जाता है। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ स्टाफ तो सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल बना है, अभी धीरे धीरे वहाँ पे दाखिले होने शुरू होंगे। तो इस स्कूल पे जो पैसा लगा है, सरकार की प्रॉपर्टी है, तो इतना पैसा खर्च किया, तो इसकी जो मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई पंचायत की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट को बोला जाए कि एक कर्मचारी नियुक्त इसकी मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाए। तो एक टीचर तो वहाँ था, जो बच्चों ने, कुछ 1-2 बच्चों ने एडमिशन वहाँ पे करवाया। तो साथियों, उस कर्मचारी भाई के नेचर को देखते हुए वहाँ के गाँव ने और मौजूद व्यक्तियों ने निर्णय लिया कि इस जो भाई को, जो 40 किलोमीटर दूर से अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करने आता है, तो इसको इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती है, इतनी दूर से आता है, किराया भाड़ा लग जाता है, क्यों ना इसको ही जहाँ पे पार्ट टाइम लगाया जाए, ताकि वो सुबह जल्दी आके 1-2 घंटे स्कूल की है जो साफ़ सफाई कर दिया करेगा और 200-300 रुपये या फिर जितना भी राशि कम से कम जो वो उस समय 14 साल पहले उसको देने का एक वायदा किया। और पार्ट टाइम कर्मचारी के तौर पर उस प्राइमरी स्कूल में उसको नियुक्त कर दिया। और उस दिन से लेकर के 14 साल पहले से लेकर के आज तक वो कर्मचारी भाई पूरी ईमानदारी से अपना जो कार्य है वहाँ साफ सफाई का अच्छी तरह से कर रहा है साथियों। तो अभी जैसे कुछ वर्ष उसको लगभग 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे बाय हैंड स्कूल या फिर पंचायत बाय हैंड उसको देते रहे मिलजुल करके। कुछ वर्षों के बाद उसको सैलरी है जो उसके अकाउंट में डालने लगे, जो भी 4,000 5,000 बढ़ाई उसकी सैलरी। तो अभी करंट में उसको 8-9 हज़ार रुपये साथियों मिलते हैं, 9200 के करीब उसने बताया है। तो साथियों, जो एक बड़ी घटना जो उसने भाई ने बताई है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी कुछ दिन
से सरकार ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाए जाएं और स्कूल के जो मुखिया हैं उनको भी आदेश दिए हैं कि जो भी बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं और ताकि सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं वो अन्य लोगों को, बच्चों को या फिर गरीब लोगों को मिल सकें। तो इसी बीच में साथियों वो स्कूल गांव से काफ़ी दूर था और उस वजह से, दूरी की वजह से लगा लीजिए फिर ढाणिये में जो लोग रहते हैं वो किसान परिवारों से हैं, तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करने लगे। तो अब की बार उस स्कूल में कोई दाखिला नहीं हुआ साथियों। दाखिला ना होने की वजह से टीचर का जो उस भाई के साथ, कर्मचारी भाई है जो पार्ट टाइम काम करता है, तो उसके साथ अच्छा खासा रिश्ता, जो ईमानदार है वो टीचर भी बढ़िया थे और वो भाई जो कर्मचारी है हमारा, उसका अच्छा तालमेल होता है बढ़िया स्वभाव के कारण। तो वो टीचर बताता है कि भाई विभाग का जो रूल है और आदेश हैं कि अगर यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होता है तो विभाग मेरी तो ड्यूटी कहीं और किसी स्कूल में लगाएगा, लेकिन आप लोगों की जो मिड डे मील वर्कर है एक वहाँ पे और एक आप कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी, तो आपको जल्दी ही रिलीव किया जा सकता है, यानी कि नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये सुन कर के उस भाई को इतना तगड़ा झटका लगा कि वो अपना जो मानसिक संतुलन है वो खोने को ही था। लेकिन इसी बीच में वो हमारी वीडियो देखता है और उससे प्रभावित होकर उसने हमारे से बात करनी चाहिए, मैसेज भी किया और हमने पूरी वीडियो में बताया कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारे जो अकाउंट है उस पर अवेलेबल है। तो उसने वहाँ से नंबर लेके हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हमने उसको जो बात की उसका थोड़ा हौसला दिया। तो साथियों जब उसको ये बात पता चली कि एडमिशन नहीं है और उस टीचर ने उसको एक सजेशन दिया कि अगर आप एक दो एडमिशन भी करवा दें तो उन एक दो बच्चों के लिए भी टीचर को स्कूल में आना पड़ेगा और उन दोनों की एक दो बच्चों के कारण उन दोनों की नौकरी, जो मिड डे मील वर्कर है और सफाई कर्मचारी है, उन दोनों की नौकरी भी बनी रहेगी। तो साथियों ऐसे में जो एक मैसेज मिला है उनको वी ऑफिस की तरफ से या टीचरों की तरफ से, जो टीचर वहाँ पे जॉब करता था, तो उसको तो कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा, किसी और स्कूल में भेज दिया जाएगा विभाग द्वारा। लेकिन साथियों जो मिड डे मील वर्कर है और एक वो सफाई कर्मचारी जो कि 14 साल से कार्यरत है, और अगर अभी समय है जो चल रहा है इसमें कोई भी कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से या फिर HKRL के माध्यम से किसी विभाग में काम करता है तो उसका 1 साल भी लग जाता है ना साथियों, तो वो सोचता है कि मैं रेगुलर होने के लिए क्लेम करूं, कहीं कोर्ट में केस करूं कि मैंने सरकारी विभाग में काम किया है, मुझे रेगुलर किया जाए या फिर जॉब सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन जो कर्मचारी 14 साल से, आप सोच सकते हैं 14 साल कितने होते हैं, तो 14 साल से लगभग 200-300 रुपये मात्र पर मंथ के हिसाब से पार्ट टाइम कर्मचारी के तौर पे कार्यरत था। और 14 साल बाद उसको अभी सरकार द्वारा, जैसे कि खबरें आ रही थी कि जिसके 10 साल हो गए, चाहे वो पार्ट टाइम हो, डेली वेज हो, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, HKRL के माध्यम से, कैसे भी लगा हो, भी 10 साल वाले कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। तो ऐसे में उसको एक बहुत बड़ी जो उसके दिल में खुशी थी कि मेरे तो 14 साल हो चुके हैं, मैं तो पक्का हो जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में जब ये एक मैसेज उसको मिलता है कि अगर एडमिशन ना हुआ स्कूल में कोई भी तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, तो साथियों उसका एक मानसिक संतुलन है जो वो बिगड़ने के लिए मतलब कि बिल्कुल एक लास्ट स्टेज पर था, उसका मानसिक संतुलन जो खराब हो सकता था। तभी उसने हमारी वीडियो को देख करके हमें कांटेक्ट किया, जिससे उसको थोड़ा रिलीव हुआ। तो आप सभी साथियों के सामने मैं ये न्यूज़ लेकर के आया हूँ कि साथियों उस भाई का कसूर क्या है अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। तो जैसे वो पक्के कर्मचारी को, टीचर को सरकार किसी और स्कूल में एडजस्ट कर सकती है, तो क्या उस भाई को भी किसी और स्कूल में एडजस्ट नहीं किया जा सकता? मिड डे मील वर्कर को किसी और स्कूल में एडजस्ट नहीं किया जा सकता? या फिर जो मान लो स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं आता है, तो जो स्कूल है वो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, उसके लिए
कितना पैसा खर्च किया होगा, तो उसके रख रखाव के लिए क्या उस बंदे ने 14 साल लगाए हैं, क्या उस बंदे को रख रखाव के लिए आगे नहीं रखा जा सकता? ये एक सोचने वाली बात है। और क्या 14 साल का जो उसकी तपस्या उसने की है, 14 साल विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं, और गांव वाले भी बता रहे हैं कि उसका जो नेचर है बहुत ही बढ़िया है, काम के प्रति जो मेहनत है, उसकी जो लगन है वो बहुत ही सराहनीय है। तो क्या ऐसे में उसको एक नौकरी से निकाल देना या फिर निकालने का मैसेज देना कि ये आपको निकाला जा सकता है, तो साथियों ये हमें बहुत गलत लगा। तो अगर उस साथी के साथ ऐसा होता है, उसको निकालने के रिटर्न में आदेश आ जाते हैं, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं और अन्य विभागों के जो भी साथी हैं और लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आज 14 साल के कर्मचारी साथी के साथ जो 14 साल से सेवाएं दे रहा है उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो जो अभी 2 साल से 3 साल से सेवा में हैं तो उनको तो कभी भी बाहर निकाल के फेंका जा सकता है। तो 14 साल वाले कर्मचारी जो 10 साल का अभी सरकार या फिर माननीय न्यायालय भी कह चुका है कि 10 साल से जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, तो उनको एक नियमित पॉलिसी ला करके पक्का किया जाए। तो साथियों उसको तो 14 साल हो गए हैं, 10 साल वालों की पॉलिसी बननी थी, 14 साल वाले को तो घर भेजने की तैयारी की जा रही है, तो 10 साल वाले को कैसे पक्का करेंगे? तो साथियों ऐसे में हमें सबका दायित्व बनता है कि उस साथी की ज़रूर कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी चाहिए सभी कर्मचारी भाइयों को। अभी अगर उसका कोई ऐसा मैसेज आता है कि सर मुझे नौकरी से हटा दिया गया है, तो हम आपको ज़रूर आगे की अपडेट बताएंगे, तो सभी साथी उसकी सपोर्ट ज़रूर करें, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के खास करके और पूरे हरियाणा के कच्चे कर्मचारी साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि अगर उसके साथ ऐसा होता है, अभी कोई एडमिशन नहीं है उस स्कूल में, तो वो कोशिश कर रहा है, फिर भी बेचारा कहीं गांव से कोई 1-2 एडमिशन मिल जाए ताकि उसकी नौकरी बच सके, जो कि ये काम है वहाँ की ग्राम पंचायत का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, टीचरों का, कि वो लोगों को इसके बारे में गांव में जाकर जागरूक करें या फिर घरों में जाकर जागरूक